भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव की ग्राम पंचायत इलाके में एक नहीं दो बाघ थे। एक की मौत होने के कुछ माह बाद अब एक और बाघ को देखे जाने का ग्रामीण दावा कर रहे हैं। मौजूदा समय ग्रामीणों का कहना है कि शेर घरों से बकरियों को उठा ले जा रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। जबकि वन विभाग का दावा है कि यह तेंदुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर की लाखों की आवाम बाघ और तेंदुए के आतंक से ग्रसित है। फरवरी माह में थाना संदना इलाके के मधवापुर ग्राम पंचायत के मजरा अर्जुनपुर में एक बाघ का शव मिला था। अब फिर इसी इलाके में शेर देखे जाने का दावा ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि शेर उनके घरों से बकरियों को ले जाकर उनका शिकार कर रहा है। हालांकि वन विभाग शेर न होने की बात कह रहा है, लेकिन तेंदुआ होने की पुष्टि कर रहा है। मधवापुर मिश्रिक से भाजपा विधायक पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव की ग्राम पंचायत है। 5 दिनों से क्षेत्र के ग्राम रसुलवा में बाघ या शेर का आतंक बना हुआ है। मंगलवार की रात पुतई के घर पर बंधी बकरी पर शेर ने हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोस के लोग जग गए और बकरी को बचाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर शेर जंगल की तरफ भाग गया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे 3 दिन पहले पप्पू के घर में बंधे बकरे को अपना निशाना बनाया था। लगातार शेर के हमले से ग्रामीण खेतों की तरफ जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहाँ बिजली न होने से और भी दिक्कतें हो रही हैं। रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। आई इंडिया के मछरेटा देहात संवाददाता राम नरेश सिंह ने ग्रामीण महिलाओं पुरुषों से बात की। आइए पहले सुन लेते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। अगर आदमी हाथ लग गया उस दिन पे मान के चलो बकरियों को छोड़ देगा, फिर ये तो आदमियों को ज्यादा हो करेगा। आदमी सब मान के चलो यहाँ के सब बेखौफ हो चुके हैं, मगर वन विभाग वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। वन विभाग एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ ये बताते हैं कि अगर तुमको घास चारा लेने जाना है तो 2-3 लोग साथ में जाओ, और शाम को अगर सोना है तुमको तो 2-3 लोग जगो, 2-3 लोग बैठे रहो जगते। तो ऐसा ये कब तक चलेगा? हम काम नहीं करेंगे फिर खाएंगे क्या? अगर कहीं नहीं करे बैठेंगे नहीं। वन विभाग वालों से आप लोगों ने कहा नहीं कि आप पिंजरा लगाइए? अरे ये बहुत चक्कर हो चुका, कई बार कहा, कई बार कहे जाए चुके, कम से कम 4-5 बार ऐसा हुआ है। अच्छा, बताया गया है, फिर भी कहते हैं अगर कोई ऐसा मामला है कहते हैं इसको दाब दो, हटाओ, सब निपट। हमारे साथ यहाँ की भुक्तभोगी जिनकी बकरी जो है शेर खा गया है वो मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। आप बताइए। हमारे बकरी कोई उजेला कर कोई व्यवस्था नहीं है। उजेला की व्यवस्था हो तो कुछ मतलब वो हो जाए तो बहुत तंग मचिया है। उजेला कुछ हो नहीं, रात का कहना तक का जागे का करे। खंबे तो लगे हैं यहाँ पर, खंबे लगे हैं, बल्ब लग जाते तो उजेला भला हो जाते, भला कुछ सुकून मिल जाते। अच्छा अच्छा, एक बल्ब लग जाए तो कुछ सुकून मिल जाते। तो यहाँ प्रधान जी से या यहाँ के विधायक जी आपने कहा नहीं है? कहा तो गवार है, मिला लगवाई नहीं तो कहा तो गवार है, सब कोई कहीं से रहे। अच्छा, तो कितने दिनों से दहशत शेर की आप लोगों के यहाँ है? आज हो गए 3-4 दिन, चौथा दिन हो गया। लेकिन इलाके में सुन रहे हैं काफी दिनों से यहाँ घूम रहा है। हाँ, बहुत दिन से घूमती है। 3 साल से घूम रहा है। अच्छा, 3 साल तक घूम रहा है। अच्छा अच्छा। आपका नाम? रानी। यहीं रहती हो? हाँ। रसोलवा में? हाँ। आप बताइए। हम यहाँ रहते हैं, कोई मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम कब तक जागी, किसको बचाएं? हम बच्चे बचाएं कि हम हरहा बचाएं कि क्या बचाएं? अगर कोई लाइट की व्यवस्था होती तो ये जानवर लाइट का देखकर भागते हैं, तो कुछ डर जाते हैं तो नहीं आते हैं। और कहते कहते 3 साल से कह रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था है नहीं, तो हम क्या करें? लाइट कहते कहते वो आई भी लगाएं, ये महीने में लगाएं, वो महीने में लगाएं, लाइट की व्यवस्था कोई नहीं। मैं अब तक नहीं जाग पाएंगे। एक माता जी हैं जिनकी बकरी 2-3 दिन पहले शेर ने हमला किया था। आइए पूछते हैं उनसे। आप का यही मकान है? हाँ। कहाँ पे आपका जानवर बना था? ये है तेरे। इस जगह बना था? हाँ। अंदर था? हाँ। आप लोग कहाँ यहीं लेटे थे क्या? नहीं लेटे दुआरे रहन। हाँ। और पानी बरसाई लाग। हाँ। तो यदि मड़ैया पर मड़ैया में पहुर रहे। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? तब हम सवेरे जब छुआरे गए ना, हाँ हाँ। तब मतलब देखे छगड़ी नहीं। अच्छा, तब लड़कन कहन कि कोनो छगड़ी लई गवा। पहले ढूंढे नहीं इसी तो हम बंद चौगिर दे, तो हम बाहर निकले वाला सवाल ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तब जब ढूंढे, जब ना देखा नहीं देखे ना खून पड़ा है, तब से भाई लाठी सब देखा लगा। अच्छा, देवाल गिरी परी, पानी अच्छा, बरसा अच्छा, रहे। हाँ। ये खून उसी का है? हाँ। ये खून पगही काटी सी दांत तेने जब छगड़ी मारी के वही तब काट सुबह आपको पता चला? हाँ। रात में आप लोगों ने देखा नहीं शेर था? क्या रात था? के नहीं हम देख लेता है। अच्छा, ये कैसे दीवार कूद के आ गया? हाँ। आइए आपको दिखाते हैं वो दीवार जहाँ से शेर
छलांग लगा करके अंदर आया है, उसके पैरों के निशान बने हैं। ये स्पष्ट देखे जा सकते हैं जिनसे इस शेर ने हमला किया है, ये निशान बने हैं। ये निशान बने, यहाँ से ये दीवार कूद करके वो आया है। ये अंदर का दृश्य है, बाहर का देखिए। इस जगह से शेर ने अंदर छलांग लगाई है और वहां से बकरी पकड़ करके ले गया है। अरे बता रहा हूँ, घर से निकाल के ले गया है रात हाँ, में, रात में। और यहाँ से तड़का के ले गया है सीधे गन्ने को। गन्ने के खेत में मारा? हाँ, गन्ने के खेत में वो उसने मारा है। अच्छा, उसकी बाडी वहाँ बरामद हुई है? हाँ, बाडी बरामद हुई थी। बाडी वहाँ से लेकर आए थे यहाँ। अच्छा। और फिर वो बाडी गई थी वहाँ, इसको क्या बोलते हैं, लवली को। अच्छा, यही फॉरेस्टर लोग ले गए थे। अच्छा, अच्छा। अब हाँ, वहाँ मुझको पता नहीं है क्या हुआ है, वहाँ से कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई आप लोगों नहीं, को? उसको हमें नहीं पता है। अभी तक नहीं जानकारी मिली है। 10 बजे के टाइम में बकरी छोड़ा, जस लेकर गया, मतलब गांव के करीब ही किया जंगल में, बस तुरंत ही उठा लिया। कितने जानवर लेके गए थे? अरे कम से कम 30 बकरी थी। अच्छा, बंधे के ऊंचे चढ़ और बंधे पे खड़े थे हम लोग, हाँ। बस जंगल के किनारे किया, तुरंत ही उठा लिया। तो वो आपको जानवर दिखाई दिया था? हाँ, दिखाई दिया। क्या लग रहा था आपको? हैं? कैसा लग रहा शेर था? है, शेर। शेर था? हाँ। बड़ा था क्योंकि- जानवर? हाँ, बड़ा। जो इसके एक दिन पहले उठाया था बकरी, वो वहीं पे पड़ी हुई है। अच्छा, आकर वहीं पे डाला था। हाँ। और हम लोग ये थोड़ी जानते हैं कि यहीं पे बैठा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। जब वहाँ लेकर बकरी फिर गए कल के दिन जैसे दोबारा, हाँ। वहाँ पर हमारी बकरी उठा लिया थे। अच्छा। और फिर वो आप लोग? बकरी वहीं पर पड़ी थी जो इसके पहले उठाया एक दिन, हम्म। अब वो वाली उठा कर ले गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब भाई जंगल में इतनी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि नहीं, अंदर जंगल में जाए। कैसे जाओगे? जंगल में जाकर के अपने आप हमारे को पास जोखिम में तो डालना कुछ होगा। है नहीं। ऐसा कौन हो? तो अब आपके गांव में इसका मतलब कितने जानवर अभी तक खा चुका है शेर? काफी खा चुका है। अच्छा, अभी तक मारता था, मतलब ये लिलगैया उलगैया। के अधिकारियों से बात करने पर विभागीय अधिकारी वन दरोगा ऋषभ सिंह ने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि आप कब पिंजड़ा वगैरह कब रखवा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के लिए ये मैं सलाह देता हूँ कि समूह में आप लोग जाएं, आप लोग सतर्क रहिए। और हमने सरकार से मैंने अपील की अधिकारियों से, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम यहाँ पिंजड़ा रखवा देंगे। लिहाजा आप लोग अपनी अपनी सुरक्षा, जब तक पिंजड़ा नहीं रखवाया जाता है, अपनी अपनी सुरक्षा समूह में रह कर करें। बच्चों को और जानवरों को कोशिश करके जो सुरक्षा के हिसाब से रखें तो ज़्यादा बेहतर रहे। पर मौजूद हैं जहाँ पर आज रात में घटना घटी है। जंगली जानवर जिसको लोगों ने बताया है कि वो शेर है, जिसके पदचिन्ह साफ साफ देखे गए हैं, और वो दीवार फांद करके घर में घुसा है, वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा, स्पष्ट उसके पंजों के निशान बने हैं। और यहाँ पर ग्रामीण बहुत भयभीत हैं। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लगभग 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर किसी का लोग बकरी चराने लेके गए हैं, वहाँ पर जो है शेर ने हमला किया है, बकरी उठा के ले गया है। और कुछ लोगों के घर से दीवार फांद करके उठा ले गया है। और लोगों में एक दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ रहेंगे। यहाँ पर बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या बता रहे लोग। अगर उजेला हो तो हमें कुछ राहत मिलेगी। जंगली जानवर उजेले को देख करके कम आते हैं। और लोगों का कहना है, कई बार हमने इसके लिए यहाँ के जो नेता हैं उनसे मैंने अपील की, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। जंगली जानवर के भय से लोगों में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि इतनी हमारे पास व्यवस्था नहीं है जो हम दरवाज़ा पल्ला लगा करके अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे हम। कैमरा पर्सन लाला सिंह के साथ रामरेश सिंह, आई इंडिया के लिए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पगचिन्ह देखे और ग्रामीणों को समूह में खेतों की तरफ जाने पर सतर्क रहने की सलाह दी। डिस्ट्रिक्ट रेंजर सिकंदर सिंह ने आई इंडिया को बताया कि पगचिन्ह के आधार पर तेंदुए की पुष्टि हुई है। क्षेत्र में पिंजरा लगाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। मौके पर मौजूद वन दरोगा ऋषभ सिंह आई इंडिया से क्या बोले, उसे भी सुनिए। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिए कि अकेले कहीं ना जाइए, सब लोग कम से कम 4 या 5 लोगों के झुंड में जाइए जंगल के अंदर। अब और रात में भी ये जानवर जो है थोड़ा सा पर्दा करके या उस तरीके से रखिए कि दिखाई ना दें। और पिंजड़े के लिए बात हुई है, साहब से भी बात हुई है, पिंजड़ा आ जाएगा, पिंजड़ा भी लग जाएगा।
और जो भी गश्त की जो है गश्त भी की जाएगी लगातार। जो हमारे कर्मचारी भी हैं, हम लोग भी हैं, सब लोग आएंगे गश्त करने के लिए। और बाकी आप लोग जो है थोड़ा सा सतर्क रहिए। हाँ, पहले एक घटना आपको जानकारी हुई थी इसकी? बिल्कुल, हम तो यहाँ पे थे, तब मौजूद थे। यहाँ नहीं थी, वो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, मथुरापुर जंगल में जी था। जी जी। तो वो एक बाघ था, मतलब वो बाघ मतलब मरा था। बताते चले कि मछरेटा इलाके में तेंदुआ और बाघ पहली बार नहीं देखा गया है। इसी साल मार्च महीने में फतेहनगर मजरा बिठारा गांव के ग्रामीण मनीष शर्मा ने बाघ देखा था। वह शाम को शौच के लिए खेतों की तरफ गए थे। खेतों के बीच बाघ देखकर डर गए और चुपचाप वहां से गांव लौटे। ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इससे पहले फरवरी माह में मिश्रिक रेंजर में अर्जुनपुर के करीब झाड़ियों में बाघ का शव मिला था। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले थे। मौके पर खून बिखरा पाया गया था। ग्रामीणों ने बाघ का शव देखा और वन विभाग को जानकारी दी। मौके पर उप प्रभागीय वन अधिकारी व रेंजर ने पहुंचकर जांच की थी और शव को पीएम के लिए भेजा गया था। अब फिर एक बार इस इलाके में बाघ का शोर सुनाई दे रहा है। हालांकि वन विभाग तेंदुआ बता रहा है। सीतापुर वह जिला है जहां 19 ब्लॉक हैं, जिनमें से 10 के करीब ऐसे ब्लॉक है जहां अक्सर बाघ और तेंदुए का आतंक सुनाई देता है। इनमें से सिर्फ लहरपुर रेंज में ही बाघ को ट्रैंकुलाइज कर जंगल में छोड़ा जा सका है। बाकी बाघ और तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए, जिससे लाखों लाख की आबादी भय में जीने को मजबूर है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।